हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। और आज ये सेंसेक्स का एक्सपायरी डेट है 9 अप्रैल 2026 एंड अभी टाइम हो रहा है 12:54। ओके। सो अभी हम लोग देखेंगे कि मार्केट में क्या होने जा रहा है या क्या हो रहा है एक्चुअली। अगर आप देखो कि ओपनिंग जोन को ब्रेक करके मार्केट ने R1 तो गया था, ये निफ्टी एक्चुअली है। बट मैं सेंसेक्स दिखा देता हूँ, बट अगर मैं निफ्टी का चार्ट देख रहा था, क्योंकि जैसे मैं पहले भी बोला था कि निफ्टी में मैनिपुलेशन होता है, सॉरी, सेंसेक्स में मैनिपुलेशन होता है निफ्टी के एक्सपायरी के दिन में। ओके। और रिवर्स ये भी होता है एक्चुअली, ठीक है। तो इसलिए मैं निफ्टी का चार्ट देख रहा था ताकि मुझे सेंसेक्स में ट्रेड मिल जाए। और अगर सेंसेक्स का चार्ट देखेंगे तो यहाँ पे ओपनिंग हुआ था बट नीचे क्लोजिंग दिया था, S1 ST को पहले ब्रेक किया था। फिर जब यहाँ पे इसका ऊपर क्लोजिंग दिया, फिर मार्केट ने एक अच्छा तगड़ा मूव नीचे तक दिया था एक्चुअली, ठीक है। और इसके बाद में अगर आप देखोगे नीचे आने के बाद यहाँ पे कहीं पे भी रेजिस्टेंस कुछ नहीं है, फिर यहाँ पे पुल बैक हुआ था S3 में। और जब अब अगर आप देखोगे ये निफ्टी का चार्ट के हिसाब से पुल बैक हुआ था, अगर मैं आपको दिखा दूँ। ओके, यहाँ पे मैं ऊपर, हाँ, अभी ये निफ्टी का चार्ट है, आप देखोगे यहाँ पे एग्जैक्टली S3 में यहाँ पे सपोर्ट लेके फिर S1 तो गया था। और पैरेलली यहाँ पे तो कुछ सपोर्ट नहीं था, लेकिन ये S2 में था एक्चुअली, ठीक है। सेंसेक्स में S2 में सपोर्ट लेके फिर नीचे आया था। और ये भी अच्छा एक ट्रेड था, जो कि मैं यहाँ पे एक दिखा देता हूँ आपको, जो मैं ट्रेड यहाँ पे एग्जीक्यूट किया था। ये क्लोज पोजीशन है 1022 को, मतलब यहाँ पे अगर 1022 मतलब ये वाला ट्रेंड अगर देखोगे, इसको मैं करता हूँ। आपका जो ऑर्डर बुक दिखा देता हूँ, तो यहाँ पे 1022 को ये ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ था। और 26 मतलब एक 4 मिनट में ही ये एंट्री हो गया था, मतलब एग्जीक्यूट हो गया था। तो यहाँ पे जब ये एग्जैक्टली इसको टच किया था, यहाँ पे जब इसको यहाँ पे टच किया था, तो तभी मैंने एंट्री कर लिया था, ठीक है। तो अगर आप देखो 22 मतलब ये वाला कैंडल, ठीक है, ये कैंडल में जब इसको टच किया था एग्जैक्टली मेरा यहाँ पे एंट्री हुआ था। और ये डायरेक्टली यहाँ पे नीचे आके ये क्लोजिंग दिया था, ठीक है। तो ये ट्रेड मेरा इनिशिएट हुआ था और ये एग्जीक्यूट हो गया था, जो कि मैं 359 का आसपास, नॉर्मली 310 था शायद। मुझे मैं स्ट्रेटेजी आपको दिखा देता हूँ, ये था सेंसेक्स का शॉर्ट बैक स्प्रेड था एक्चुअली। तो ये ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ था सेंसेक्स बैक स्प्रेड में, दिखा देता हूँ माई स्ट्रेटेजी सेंसेक्स, ये वाला हाई प्रीमियम वाला, नो नो नॉट हाई प्रीमियम, सेंसेक्स का मैं स्ट्रेटेजी सेंसेक्स लॉन्ग शॉर्ट बैक स्प्रेड। इसमें अगर देखोगे 310 का प्रीमियम मैंने चूज किया था सेल करने के लिए, और 15 रुपये वाला दो प्रीमियम में बाई करने के लिए दिया था, ठीक है। तो ये आपका पे आउट चार्ट, ओके। सो इसके बाद में क्या हुआ ना मार्केट में, तो यहाँ पे मैं फिर से जाता हूँ क्लोज पोजीशन। लाइव पोजीशन में अभी कुछ नहीं है, वही एक ही ट्रेड मैंने लिया था एक्चुअली। और ये ट्रेड मुझे अच्छा, तो मेरा टारगेट हिट किया था। और ये था क्योंकि मार्केट में डाउन ट्रेंड ही था, तो यहाँ पे कुछ एंट्री करने के लिए तो चांस नहीं दिया। ये 1 मिनट में आपको दिख रहा है कि हाँ यहाँ पे एक पुल बैक था, एंट्री था। बट उसको कैप्चर करना भी मुश्किल है एक्चुअली, ठीक है ना। तो क्योंकि इतना फास्ट मूव दिया था मार्केट में, तो इसको कैप्चर भी करना मुश्किल था, ठीक है। तो अभी क्या हुआ ना, यहाँ पे मार्केट ने इसको S2 को जब रिटेस्ट किया था और नीचे आया था, तो मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया था। शायद यहाँ तक भी नहीं आया था 42, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद 24 मतलब ये कहीं पे ये वाला जो इसमें ही एग्जीक्यूट हो गया था, जो कि मुझे पॉइंट ऑलमोस्ट 170 180 के आसपास पॉइंट यहाँ पे दिया था। और यहाँ पे अगर आप देखोगे ये भी यहाँ पे पॉइंट, ये अच्छा पॉइंट दिया था एक्चुअली। ओके, अभी क्या हो रहा है ना मार्केट में, अभी अगर आप देखोगे कंसोलिडेशन में जा रहा है, ये कंसोलिडेशन में जा रहा है। और अगर आप देखोगे निफ्टी ने इसको ब्रेक किया है, तो डाउन सिग्नल, और इसको ब्रेक करने के बाद फिर इसको रिटेस्ट कर रहा है। तो यहाँ पे, सॉरी, सेंसेक्स ने, और निफ्टी भी कहीं ना कहीं ऊपर नहीं जा पा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे 10-15 के बाद में, 10-15 के बाद मार्केट जस्ट उसी स्विंग में चल रहा है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ तक मार्केट और एक बार आ सकता है, तो मैं एक शॉर्ट ट्रेड यहाँ पे प्लान कर रहा हूँ। तो ये कुछ भी हो सकता है। सेंसेक्स शॉर्ट बैक स्प्रेड, इसमें 900 का SL है और 1200 का टारगेट रहेगा एक्चुअली, ठीक है। यहाँ पे तो एग्जैक्टली दे सकते थे, बट ये जब ये ब्रेकआउट कर रहा था, तब मैं सोचा कि शायद मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन ऊपर जा ही नहीं सका एक्चुअली, मार्केट नीचे ही आना शुरू कर दिया।
तो ऐसे लग रहा है कि मैं एक शॉर्ट ट्रेड यहाँ पे इनिशिएट कर लेता हूँ, देखते हैं क्या हो रहा है। ठीक है, मैंने ये शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट कर दिया। यहाँ पे देखोगे सेंसेक्स ये वाला एग्जीक्यूट हो गया है। ठीक है, 1259 को देखते हैं क्या हो रहा है। मैं इसको लाइव पोजिशन में दिखा देता हूँ। इसमें एसएल भी जा सकता है, प्रॉफिट भी आ सकता है। और मुझे लग रहा है कि अगर मुझे यहाँ पे अगर देखो यहाँ पे प्रॉफिट आना शुरू हो गया एक्चुअली, क्योंकि ये 14 रुपीज़ वाला प्रीमियम का बाई हुआ है। और जैसे मैं बोला था 310 का रुपीज़ के आसपास जो प्रीमियम नॉर्मली सेल होता है। ठीक है, तो ये कॉल सेल हुआ है, क्योंकि मार्केट यहाँ तक आने का चांसेस भी बना रहा है एक्चुअली। ठीक है, बट हाँ, इसमें एसएल भी जा सकता है, क्योंकि मार्केट पूरा काफ़ी मतलब एक रेंज बाउंड मोड में जा रहा है। और रेंज बाउंड है मतलब यहाँ से भी रिटर्न कर सकता है मार्केट। तो जो प्रोबेबिलिटी है उसी के हिसाब से मैंने ट्रेड को इनिशिएट किया। जो मुझे लग रहा है कि मार्केट यहाँ पे इसको ब्रेक किया, यहाँ पे सपोर्ट ले रहा था, यहाँ तक भी मार्केट ड्रैग हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए मैंने ट्रेड लिया। लेकिन और एक प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट रेंज बाउंड में है। अभी यहाँ पे आने के बाद इसको सपोर्ट लेकर ऊपर गया था, पर इसको नीचे अगर क्लोजिंग दे रहा फिर हो सकता है कि ऊपर भी जा सकते हैं मार्केट। ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं कि हाँ जो मैं बोल दिया वही होगा बोल के। ठीक है, सो अभी देखते हैं क्या हो रहा है। ये ट्रेड को मैं लाइव रन करने के लिए छोड़ देता हूँ। जो भी होगा देखा जाएगा। अगर एसएल जाएगा तो 2 लॉट 3 लॉट है, तो 2700 यहाँ पे एसएल जाएगा। और ऑलरेडी हम लोग यहाँ पे जो क्लोज पोजीशन है उसमें हम लोग को 3600 तक मिल गया है एक्चुअली। ठीक है, 1200 रुपीज़ तक का इसका टारगेट था, तो वो प्रॉफिट हम लोग को ऑलरेडी बुक कर चुके हैं। तो अगर जाएगा भी तो देखेंगे। तो लाइव पोजीशन में अभी फिर से मैं शिफ्ट हो गया, देखते हैं मार्केट क्या कर रहा है। जब भी ट्रेड रहेगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा। और ट्रेड ट्रेड का फाइनल मैं आपको एक्सप्लेनेशन भी ऑलरेडी कर दिया हूँ कि क्या एक्सपेक्टेशन है, क्यों मैं यहाँ पे शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट कर रहा हूँ। क्योंकि मार्केट इसको ब्रेक नहीं कर पाया। ठीक है, इसको ब्रेक नहीं कर पाया, नीचे आ गया। तो अभी इसको भी ब्रेक कर दिया, अभी 2 कैंडल यहाँ पे ब्रेक कर दिया, ऑलरेडी इसको ब्रेक कर चुका था। ठीक है, तो दोबारा इसको जो सपोर्ट ले रहे हैं, तो इसको रेजिस्टेंस कर रहे हैं, तो इसको यहाँ तक का टारगेट हम लोग ले सकते हैं। ठीक है, S4 तक टारगेट ले सकते हैं। ओके, मैं आपको अपडेट कर दूंगा ट्रेड में जो भी होगा। अभी तो प्रॉफिट में चल रहा है, अगर एसएल लेगा तो भी ठीक है, तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। सो फ्रेंड्स, ये ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया है और मैं आपको क्लोज पोजीशन में दिखा देता हूँ। अगर आप देखोगे ये पोजीशन ये भी क्लोज हो चुका है। ठीक है, तो लॉजिक वही था जो मैं एक्सप्लेन कर रहा था कि मार्केट ने इसको तो सस्टेन करके ऊपर नहीं जा पाए। तो मेरा एक्सपेक्टेशन ये था कि मार्केट अगर इसको क्लोज करके फिर ऊपर जाएगा, तभी इसको सपोर्ट लेके फिर से आने के लिए आएगा एक्चुअली, बट इसको क्लोज ही नहीं कर पाया। ठीक है, तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा डिटेल। ठीक है, सो गाइस, जैसे मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मार्केट यहाँ तक बॉटम तो पहला टारगेट है, बट यहाँ तक भी आ सकता है। बट एनीवे हम लोग का ट्रेड तो एग्जीक्यूट हो गया। मेरा कुछ लाइव पोजीशन था, इसलिए मैं बीच में ड्रॉप हो गया था। और अच्छा था ये ट्रेड, मतलब यहाँ पे स्पाइक था, रिजेक्शन था, और थोड़ा लॉस भी दिखा रहा था, बट वो भी मैनेजेबल है आपको। ठीक है, तो हम लोग का एंट्री हुआ था 1 ओ क्लॉक आसपास। मैं आपको ट्रेड बुक दिखा देता हूँ। अभी भी मार्केट नीचे जा रहा है, आप देखोगे यहाँ पर मार्केट नीचे जा रहा है। और 180 मतलब 20 मिनट में हम लोग को टारगेट अचीव हो गया था। ठीक है, तो वेट करना पड़ेगा आपको, अगर वेट करोगे तो भी आपको ट्रेड मिलेगा। तो ये एक ट्रेड यहाँ पे ये भी अच्छा ट्रेड था, और जब यहाँ पे फिर से रिजेक्शन किया तो यहाँ से यहाँ तक भी ट्रेड अच्छा था। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। और मिलते हैं फिर कल। टुमारो इज़ फ्राइडे, और फ्राइडे को हम लोग निफ्टी में करेंगे, क्योंकि निफ्टी का टुमारो इज़ लाइक सेंसेक्स का जो बिल्टअप डे है, तो हम लोग निफ्टी में ट्रेड करेंगे टुमारो। ठीक है, थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो, एंड हिट द बेल आइकन, सो दैट आगे का जो भी वीडियो है आपके पास मिलता रहेगा। ठीक है, थैंक यू, बाय।